Ease My Trip युवा कबड्डी सीरीज विंटर एडिशन 2023 पावर्ड बाय फैनकोड और कालिदास जी की विसल और डिसिप्लिन को एक बार फिर से जब मैं कालिदास जी की विसल सुनता हूँ एक डिसिप्लिन की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित हो जाता है कि जब हम आर्मीज की बात करते हैं, जब हम पुलिस की बात करते हैं या फिर बाकी कई चीज़ों की बात करते हैं तो ऐसी विसल वहाँ पर आपको सुनाई देती है। और कबड्डी का खेल भी जो आपको अनुशासन सिखाता है, अनुसंधान करना सिखाता है। पहली रेड अमन चौहान कर रहे हैं, ये भी एक लेफ्ट रेडर है आयुष, बट मोहम्मद तौफिक शाह, इसलिए हमने प्री शो में कहा था कि मोहम्मद तौफिक शाह के प्रीमियम रेडर हैं और उन्हें प्रीमियम रेडर के तौर पर खेलना बेहद जरूरी है। तो चलिए वहीं बोनस पॉइंट्स यदि इस संस्करण में देखें तो 3 बोनस प्रति मैच पेविया पैंथर्स की टीम निकालती है और ये वो समय है जब बोनस एक्टिवेट है। यदि 6 या 7 खिलाड़ी मैच में मौजूद हो तो बोनस एक्टिवेट होता है। टो टच करने की कोशिश की गई थी लेकिन सफलता नहीं मिली, तो दोनों ही टीम्स ने हर्षित जो रेड लगाई है, पहली रेड एम्प्टी पाई है। बिल्कुल, दोनों ही वहाँ पर टीम्स ने पहली रेड एम्प्टी की है। अब दीपक का यानी कि आज वो जो ट्राई ऑफ रेडर्स है उसमें अमन, दीपक और मोहम्मद तौफिक शाह नजर आने वाले हैं, बट मोहम्मद तौफिक शाह रेड पर नहीं है। दीपक को मैच एक्सपीरियंस देने का प्रयास था और नीचे योगेश नागर साहब के लिए फ्राइडे मॉर्निंग अच्छी साबित होती हुई बहुत ही अच्छा वेस्ट होल्ड किया। शिव नागर शायद वहां पर राइट कॉर्नर पर मौजूद थे, लेकिन एक चीज दीपक ने इंश्योर की, जब तक वो प्रज्वलित थे अपनी टीम के लिए एक बोनस निकाल लिया। तो स्कोर दोनों ही टीम का 1-1 से बराबरी पे। अब आशीष को रेड लगाने के लिए भेजा गया है। 38 रेड पॉइंट अपने टीम के नाम किए हैं जिसमें 27 टच है। बोनस इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी टीम के लिए क्लेम्स किए नहीं है। कुल मिला के 38 रेड में 27 पॉइंट निकालना, एक भी बोनस वहां नजर नहीं आना। हर्षित, ये थोड़े से आश्चर्यचकित करने वाले ग्राफिक्स है। बिल्कुल सरप्राइजिंग डिजिट्स वहां पर नजर आए और इसलिए हम स्टैट्स लगातार देखना चाहते हैं। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं हमारी थिंक टैंक टीम को, जिस तरह से इस बार बहुत सारे स्टैट्स को उजागर किया है, स्टोरी बिल्ड करने का हमें और मौका दिया है और दर्शकों को समझाने का मौका दिया है। और एक भी बोनस नहीं। और पेरियार पैंथर्स 3 बोनस प्रति मैच उनका शायद जो है टच पॉइंट्स के लिए जाते हैं। पहले पॉइंट का रेड में इंतजार कर रहे हैं हिमालयन थार्स टच पॉइंट का। चलिए डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है। डुबकी लगाने के प्रयास में स्वयं डूब गए। कॉम्बिनेशन टैकल, हिमालयन थार्स का डिफेंस दहाड़ रहा है। डू और डाई की सिचुएशन में अपने ओपोनेंट के हौसलों को पूरी तरीके से प्रतिद्वंद्विता के साथ बाहर करता हुआ नजर आया। जी लेकिन आपने अपने प्राइम रेडर को नहीं भेजा। बिल्कुल, हम उसी की बात कर रहे थे कि आशीष भाटी यहाँ पर नहीं आए थे डू और डायरे में और कोशिश यही की थी कि आप जो उनके साथी खिलाड़ी हैं जो उनका साथ देंगे। और यहीं अगर आप देखिए 3 बोनस अंक प्रति मैच कम नजर आते हैं, यहाँ पर आपको 3.6 यानी कि 4 आप मान लीजिए कि 3.5 के जब आप आगे थोड़ा सा देखते हैं राउंड फिगर में, आयुष 4 बोनस के अंक प्रति मैच ये टीम ले लेती है। ये अच्छे डिजिट्स हैं, पर अर्जुन राठी जब तक थे तब तक और शायद कौन बाहर जा रहा है? दीपक लोहान, किस कारणवश? साइमन टेनिस ना दे फर्स्ट पहले ये थोड़ा सा कम समझ में आया। रेडर आउट किस तरीके से दे दिया गया? या तो ये हो सकता है हर्षित कि हम ये वीडियो वापस रेफरल के तौर पे देख रहे थे और तब तक अगली रेड हो गई। कुछ ना कुछ हुआ है वहां पर जरूर। और कालिदास जी का वहां पर यही निर्णय कि किस तरह से वहां पर एक अंक जो है वो यानी कि मुझे लगता है डबल एंट्री कहीं हो गई हो या फिर कुछ ऐसा हो गया। अभी मोहम्मद तौफिक शाह भी तैयार थे और पेरियार पैंथर्स की वहां पर रेड आई थी, बट पेरियार पैंथर्स की रेड आई और हिमालयन थार्स का डिफेंस का गुस्सा जो थोड़ा सा वो रेफरीज पे निकालना चाह रहे थे, शायद वो कहीं रेडर पे ना निकाल दिया हो। योगेश साहब जब भी आपको नजर आते हैं साथ ही साथ ग्रीन और वो येलो कार्ड्स भी उनसे दूर नहीं हो पाते, लेकिन यहाँ डिफेंस की तारीफ करनी पड़ेगी, सराहना करनी होगी। डबल थाई होल्ड के लिए गए, सिर्फ एक थाई हाथ में आई लेकिन वो छोड़ा नहीं और उसी के चलते वो पॉइंट हिमालयन थार्स ने अपने नाम किया है। डिफेंस में 2 पॉइंट हिमालयन थार्स को मिले हैं। बोनस के आंकड़ों की बात कर रहे थे हर्षित, 0.1 का इजाफा हुआ है क्योंकि एक बोनस आज के मुकाबले में भी लिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 3.6। और दूसरी तरफ देखिए पेविया पैंथर्स के आंकड़े 3 के थे, उतने बेहतर नहीं है, लेकिन ये डिफेंस बेहतर। एंकल होल्ड, एक और कॉम्बिनेशन, एक और शिकार। तो दोनों ही टीमों का डिफेंस वहां पर सर चढ़कर बोलना खेलना चाह रहा है। ये देखिए एक बार पुनः हम देखते हैं कि मोहम्मद तौफिक शाह राइट रेडर के तौर पर किस दिशा में गए। आज शिव नागर मोमेंटम को पूरी तरह से तोड़ दिया था और मोमेंटम जब टूट जाता है तो बिल्कुल वहां पर आसान नहीं रहता है।
रेडर के लिए निकल पाना, और जब पूरी टीम का साथ वहां से आ जाता, आशीष भाटिया भी अपने पहले अंकों का इंतजार कर रहे हैं और ये उनके पहले अंक है, ये उनके पहले अंक हैं। प्रकाश हीस्टी टैकल करने चले गए, अच्छा एंटी ब्लॉक किया। थोड़े से जज्बातों में बह गए प्रकाश, और कोच के चेहरे की रंगत साफ बयां कर रही है कि एफर्ट शायद उतने उम्दा नहीं थे। ना आप फ्रंटल ब्लॉक लगाने के लिए गए, ना आप उस पोजीशन में थे जहां से रीडर को डैश किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पैविया पैंथर्स के लिए ये पॉइंट आना ही था, आया भी है। अगली रेड पे दीपक लोहान आए हैं, बोनस की सिचुएशन ऑन है। दरअसल कबड्डी इतना फेमस है कि हम सभी जानते हैं बोनस के आंकड़े किस तरीके से बयां किया जाते हैं। गौरव बंसल आंकड़े तो इस खिलाड़ी के भी खास है, 7 पॉइंट निकाले, कुल मिला के 12 टैकल्स इनिशिएट किए। सुपर टैकल में अभी तक इन्वॉल्व रहे नहीं है, लेकिन बोनस की लाइन, दरअसल ये जितने भी खिलाड़ी खड़े थे मिड लाइन के पार जो दूसरी लाइन होती है उसे बोनस लाइन कहा जाता है। ऑफिशियल टाइम आउट, योगेश साहब आइए। बहुत जल्दी यहाँ पर इस बार तो ये ग्रीन कार्ड मिल गया, और योगेश नागर साहब एक्सेप्ट करते हुए जरूर ये कह रहे हैं कि यार इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया था। कालिदास जी स्टेयरिंग बिल्कुल जिस प्रकार से जब शेर अपने शिकार को देखता है, बट डिसिप्लिन हम जो बात कर रहे थे कि कालिदास जी हो या फिर हमारा बाकी ऑफिशियल्स का पैनल हो, डिसिप्लिन को लेकर चलना बहुत जरूरी होता है गेम में। और वो इस मुकाबले के, इस कबड्डी के मैच के बॉस होते हैं जब समय शुरू हो जाता है कबड्डी के खेल का। तो योगेश नागर साहब, एक और ग्रीन कार्ड उनके किटी में ऐड होता हुआ। देखिए अर्षित, कई सारे यूनिवर्सल फैक्ट्स थे जो हमें स्कूल में बताए गए थे, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, जब रात होती है तो फिर मून दिखता है। लेकिन एक यूनिवर्सल फैक्ट था जो हमें नहीं बताया गया था, वो ये था कि जब युवा कबड्डी सीरीज आएगा तो वहां पे एक कोच होंगे योगेश जी, वो हर मुकाबले में कार्ड्स लेके जाएंगे। ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो छुपाया गया था, लेकिन अब पूरे जग के सामने जाहिर हो रहा है। और लगता है कि आने वाली जब सदी, आने वाले नेक्स्ट सेंचुरी वहां पर आएगी, तब शायद इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा। जब युवा कबड्डी सीरीज का चैप्टर आप वहां पर देखेंगे। यहाँ अमन चौहान, क्या हुआ यहाँ पर? एक और अंक, क्या ये आयुष या लॉबी में चले गए? रिप्ले में एग्जैक्टली कंफर्म करते हैं। लॉबी का इस्तेमाल तो मुझे यहाँ से नजर आया नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको पार की राह दिखा दी गई है। कुछ तो आज है जो थोड़ा सा अलग हो रहा है। लेकिन पैविया पैंथर्स, ये टीम 5-3 यानी कि 2 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआती 7 मिनट के मुकाबले में हर्षित इतना ज्यादा एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। विशेषकर रेडर्स शांत रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स निकले हैं डिफेंडर्स ने निकाले। ये लॉबी का इस्तेमाल है, ये लेफ्ट कॉर्नर बार है, ये रनिंग टच है। आशीष भाटी, जो आप इनके टच पॉइंट्स की बात करते हैं, जो इनके टच पॉइंट्स की बात करते हैं, वो ये टच पॉइंट्स अब लेते हुए, और बहुत बड़ा टच ये तो आया, यानी कि बिल्कुल भी अपने आप को बैकट्रेल नहीं कर पाया वहां पर डिफेंडर। अब दीपक लोहान का यहाँ पर अंदर आना और रेड लगाने पर जाना बहुत जरूरी है कि आज इन्हें खिलाया गया है। और मैं बात कर रहा था कि दीपक लोहान की, इतनी देर में आज शिव किस ताकत के साथ आए हैं। क्या वो जो व्हीट उपमा आज खाकर आए हैं ब्रेकफास्ट में, ये पूरी की पूरी गेहूं की ताकत। और आयुष, आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि गेहूं और आटा चक्की की क्या ताकत होती है? मैं अपना बीएमआई चेक करता हूँ ना, तो मुझे पता चलता है कि शायद इससे कम भी बीएमआई दुनिया में हो सकता है या नहीं हो सकता। हर्षित, आप भी सही मजे ले रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इस मुकाबले में अर्पित नागर ने भी मजे लिए हैं। कुल मिला के इस संस्करण में यदि आप देखेंगे 91 रेट्स लगाई है, 41 पॉइंट्स मिले हैं। सुपर टैकल की सिचुएशन ऑन है, यहाँ पे जद्दोजहद करनी पड़ेगी। 2 बनाम 1 की इस लड़ाई में यदि आपने अपने हाथ को एक्सटेंड करके वो पॉइंट निकाला तो बेहतरीन, वरना हिमालयन थार्स 2 पॉइंट ले जाएगा। कल्याण नंबर 2 पॉइंट हिमालयन थार्स, साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट रिवाइवल भी। इंपॉर्टेंट रिवाइवल वहां पर अर्पित नागर थोड़ा सा तेजी से भाग रहे थे, और जब तक आप में थोड़ी सी और जाइल आप देखें खुद को, उससे पहले वहां पर बहुत अच्छी दोनों था। इस पर डाइव आई, अच्छा साथ आया। उसके बाद कल्याण का, और बहुत ही जूम करते हुए हमने देखा कि कैसे स्ट्रगल कर रहे थे वहां पर। मोहम्मद तौफिक शाह का इंपॉर्टेंट रिवाइवल वहां पर आया है, बट मोहम्मद तौफिक शाह अब क्या पॉइंट्स ले पाएंगे? ये अच्छा है कि आते ही वहां पर रेड पर गए, हालांकि और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इन्हें जाना ही था रेड पर। बट खुल के आयुष ने खुलकर रेड लगाना बेहद जरूरी है। शिव नागर जब अच्छा जा रहा हो आपके लिए दिन, उस समय आपको बड़ी चूक ना करें, आप उससे बचना होता है, सिली मिस्टेक्स ना करें, और यहाँ पर सिली मिस्टेक हुई। और हर्षित, शायद इसीलिए तो कहा जाता है ना, ये जिंदगी जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, जो मिल जाए सो मिट्टी, जो ना मिले वो सोना है। अभी लगातार पॉइंट मिल रहे थे, उसके बाद इनको ये चाहिए था कि एडवांस टैकल करते हुए भी अपनी टीम के लिए पॉइंट कमाए। ऐसा हर बार नहीं होता। चलिए, तौफीक ने भी कम से कम अपना खाता खोला है।
गलती नहीं है इधर बिल्कुल भी, रुक के आराम से उठ, ठीक है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है, लीड एक पेनल्टी मार लो आराम से यार, हाँ आराम से, ठीक है। उनकी थर्ड उनकी पहला होगी, उनकी थर्ड पहला, ध्यान रखिए उस चीज को। तो अब नागर साहब आए, उन्होंने बताया कि एक पेनल्टी मारना है और बिल्कुल एक समय बहुत अच्छा मौका था जब हिमालय था के पास सिर्फ 2 खिलाड़ी वहां पर मैट पर मौजूद थे पेनल्टी लेने का, लोना लेने का। पर जब आशीष भाटी फिर से, आशीष भाटी आज इस खिलाड़ी की बात करें आयुष तो इस सीजन की फाइंड्स में से एक खिलाड़ी हो सकता है। केशव कुमार की हम बात करें तो वो इस एडिशन की फाइंड में हो सकते हैं, बट आशीष भाटी का भी नाम आपको उस लिस्ट में जरूर नजर आएगा। और देखिए कितना प्यार वहां पर, और ये भी शायद मन में कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि बड़ी जल्दी काश हम भी इस मैट पर आप सभी के समक्ष खेलते हुए दिखें, यानी कि वुमेन्स कबड्डी का वाइकेस में हमें बहुत तहे दिल से इंतजार है। बट यहाँ चाहे कोई भी हो राइट कॉर्नर पर एक बार फिर से कमाल का ट्रैक, कमाल का वेस्ट होल्ड और शिकार बनाया किसका, मोहम्मद तौफिक शाह का। अभिषेक नागर बस वो इंतजार कर रहे थे उस शेर की तरह जो हमेशा अपने शिकार का इंतजार करता है। बैक होल्ड किया, पूरा प्रेशर ऐड किया तौफीक के ऊपर, और जब जद्दोजहद वहां पे शारीरिक ताकत की हो तो आपको पता चलता है कि अभिषेक नागर ऑन द टॉप आमतौर पे नजर आते हैं। हर्षित, अभी आपने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था जो कबड्डी में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल सुपर टैकल की परिस्थिति है, यदि डिफेंस रोक लेता है तो 2 पॉइंट मिलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कृष्ण मवाई ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। और वो वर्ड था हर्षित, लोना। आपको पता है इस वर्ड का यूज लोना कबड्डी में किस तरीके से आया? जी नहीं आयुष, बट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे लगता है अब आने वाली है, तो प्लीज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए जो गणित मुझे समझ में आई है, जितना मुझे बताया गया था अपने सीनियर्स के द्वारा, वो ये था कि जब हरियाणा और पंजाब के साइड में कबड्डी खेली जाती थी या महाराष्ट्र के साइड में कबड्डी खेली जाती थी, टाइम आउट है। क्या यहाँ कार्ड हिमालयन थार्स के कोच को भी है? इंटरेस्टिंग बैटल, कोच को नहीं है जरूर प्लेयर यहाँ पर। मुझे लगा क्या हिमालयन थार्स के कोच साहब भी वहां पर उस कंटेंशन में आएंगे। आकाश मलिक को यहाँ पर ग्रीन कार्ड दिखलाया गया है। तो चलिए 4 मिनट का खेल खेला जाना है। डू और डाई की परिस्थिति आ चुकी है हर्षित, पहले आप इसका लुत्फ उठाइए। और रेट सक्सेस रेट अगर आप देखें तो सिर्फ आशीष भाटी को वहां पर सक्सेस मिल पाई है, सिर्फ 10 में से 2 वहां पर सक्सेस मिल पाई है और 20% है। आशीष भाटी उसमें वहां पर अधिकतर बार कारगर साबित होते हुए नजर आए। ये तो पंकज शर्मा का इकलौता सोलो टैकल है, पूरी तरह से जैसे बैग देखिए आशीष भाटी की, क्या ग्रिप बनाई और ग्रिप बनाकर अकेले ने ही वहां पर लॉबी के बाहर धकेला नहीं बल्कि बाहर फेंक सा दिया। ओ पंकज उठा के अपने प्रतिद्वंदी को बाहर फेंका है इन्होंने, और जाहिर सी बात है कि यहां से हौसला अफजाई की होगी हिमालयन थार्स के कोच ने। जिस तरीके का कारनामा आपने किया है वो शेयर पावर दिखाई है। सर्कल कबड्डी में आमतौर पर हर्षित हम देखा करते हैं कि जब 2 खिलाड़ियों के अंदर टच हो जाता है तो फिर वहां पे कुश्ती सी हो जाती है, और यहाँ एक प्रकार की कुश्ती ही हुई थी। अमन चौहान अगली रेड पे 8-8 से मुकाबला बराबरी पे, 3 मिनट का खेल हिसाब में खेला जाना है। बैक किक एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, क्या बहती गंगा में हाथ धोया है? ना ना ना, बाहर जाइए अमन। बिल्कुल बाहर जाना होगा। और मुझे तो ये दृश्य बड़े अच्छे लग रहे हैं। देखिए बहुत सारी गर्ल्स वहां पर मौजूद हैं और हर तरह से यहाँ पर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छे दृश्य लगते हैं जब आप या तो आप अपनी अकेडमी जाने से पहले या फिर आप अपने जो रेगुलर वहाँ पर डेली रूटीन है आपका, उसमें कुछ समय निकालकर कबड्डी को लगातार वॉच करने आते हैं। क्योंकि आज की बिजी स्केड्यूल में, आज की बिजी लाइफ में हर किसी के पास वहाँ पर समय नहीं होता है, बट समय निकालना बेहद ज़रूरी होता है। जिन चीज़ों से आप प्यार करते हैं, और इन सभी टीनेजर्स को जब आप कबड्डी के प्रति इतना सारा प्यार देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और उससे पता लगता है कि युवा कबड्डी सीरीज का जो मेन उद्देश्य है कि युवाओं को प्लेटफॉर्म देना और साथ ही साथ कि भारत के कोने कोने, विश्व के कोने कोने में कबड्डी का संचार करना। आयुष और किया है, तारीफ करनी पड़ेगी इस प्लेटफॉर्म की।
हर संस्करण में अलग अलग वेन्यूज पे आप जाते हैं, अलग अलग युवाओं को मौका देते हैं। कुछ समय पहले मेरे साथी कमेंटेटर हर्षित ने जैसा कि आपको बताया था कि 1400 से ऊपर प्लेयर्स को मौका मिला है, लेकिन हिमालयन थार्स के डिफेंस को देखिए हर्षित, पिछले कुछ समय से लगातार वो सुपर टैकल की सिचुएशन है वहीं अपने आप को बनाए रखा है। और पिछले फ्रेम में आपको कौन नजर आए, पिछले फ्रेम में आपको कौन नजर आए जिसे हमारी ऑडियंस, जिसे हम मिस कर रहे हैं, वहां पर अर्जुन राठी विद थोड़ा सा बड़े वहां पर पट्टे के साथ आपको राइट हैंड में नजर आ रहे हैं। शायद मसल वो थोड़ा सा टीयर अप हुआ है। डू और डाई रेड आज सक्सेस मिली नहीं है डू और डाई रेड में। पेरियार पैंथर्स और हिमालयन थार्स सिर्फ 2 खिलाड़ी वहां पर मैट पर मौजूद रह गए थे और वहां से 1 अंक की लीड का सफर तय कर लिया हिमालयन थार्स ने। क्यों? क्योंकि आशीष भाटी बाहर हैं। और इस बार फिर पंकज का इनिशिएशन था, पहले फ्रंटल ब्लॉक के लिए गए, फिर उनके साथी का उनको सपोर्ट भी मिला। आकाश जिन्होंने कुछ प्रकाश इनफैक्ट वहां मौजूद थे, उन्होंने एंकल होल्ड किया। और अब ये सब्स्टिट्यूशन का कारण सिर्फ ये है कि रेड में भी हिमालयन थार्स पॉइंट लाना चाह रहा है। यहां से मुझे लगता है कि पॉइंट अब तो आपको लाना ही पड़ेगा। डू और डाई की सिचुएशन है हर्षित, ऐसी परिस्थिति में खाली हाथ जा नहीं सकते। बोनस आपके पास अवेलेबल नहीं है, मैच पे सिर्फ 5 खिलाड़ी है, थोड़ा सा डीप जाना होगा। डिफेंस पे भी पैंथर्स का यदि सदके खेले तो हिमालयन थार्स की ये डू और डाई नलिफाई की जा सकती है। ये डैश है, ये बाहर होना चाहिए। 1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स। बिल्कुल पेरियार पैंथर्स को यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। निखिल आए थे डू और डाई रेड में, स्कोर एक बार पुनः बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बहुत ज्यादा डीप जाना पड़ता था और पड़ा भी है वहां पर। और अच्छा डैश उसके बाद आया कृष्ण मवाई। पहले 15 मिनट गुम से दिखे हैं, कप्तान है टीम के, आपको अच्छा करना बेहद जरूरी है, आपको अनुभव है। कृष्ण मवाई आपको अपना गेम खुलकर दिखाना होगा। जरूर आप 3-4 के डिफेंस में उतने कंफर्टेबल शायद महसूस नहीं कर रहे हैं, बट अब नहीं तो कब और यहां नहीं तो कहां, इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें खुद को ढूंढना होगा आयुष। और वक्त रहते ढूंढना होगा, क्योंकि वक्त रहते आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको वक्त का करना क्या है, वरना वक्त निर्धारित करेगा कि वो आपका क्या करेगा। और फिलहाल वक्त हो चुका है हाफ टाइम का, यानी कि पहले हाफ की समाप्ति का।